जीवन की रोटी संदेश में हम आपका स्वागत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन में 6 अध्याय का 19 पद कहते हैं, तुम्हारे लिए धरती पर धन इकट्ठा मत करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। देखिए, यही तो बात है। दुनिया जो बोलते हैं यीशु मसीह बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। इसलिए कोई कोई बोलते हैं यीशु जीसस वाज द ग्रेटेस्ट रिबल। ऐसा वो नहीं है, कोई बोलते हैं, क्योंकि ये यीशु बोलता है तुम्हारे लिए दुनिया में धन इकट्ठा न करो, लिखा है पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। है पूरा दुनिया किसकी ओर दौड़ रहे हैं? तीन चीजों की ओर दौड़ते हैं अधिकांश लोग। एक तो धन, एक जीवन की आनंद, दुनिया की आनंद है, और तीसरा है महिमा, ग्लोरी, नाम कमाना। आप सोचिएगा, कुछ लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उसको शरीर की अभिलाषा है ना, व्यभिचार, इस प्रकार की बात। कुछ लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उसको नाम चाहिए। देखो, कुछ लोग नाम चाहिए मतलब दूसरों का सेवा करते हुए भी नाम चाहिए। यह है, ऐसा नहीं है हर एक व्यक्ति गलत रीति से ही नाम कमाना चाहता है, लेकिन मुझको लगता है 80-90% लोग किसी भी तरह यही सोच है। और धन सबको चाहिए, है ना। कौन बोलेगा हमको धन नहीं चाहिए? हम जानते हैं ऐसा लोगों को, कई लोगों को जानते हैं। हमारा एक दोस्त है, वो MSc MPhil है मैथ्स में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर थी। वो उनका पति एक जापानीज कंपनी में अच्छा नौकरी कर रहे थे। ठीक है, उनका उस नौकरी में उनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन उनका नौकरी छूट गया, दूसरा मिल सकता था। चेन्नई में रहता था, चेन्नई तो नौकरी के लिए एक बहुत अच्छा जगह है। लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, सबसे एक पिछड़ा इलाका में आकर, जो फीस नहीं दे पाते बच्चे, मैंने मिनिमम फीस लेते हुए वो काम कर रहे हैं। उनका तंगा कितना है? उनका तंगा है मेरे ख्याल से 8,000 रुपया। जो 80,000 रुपया पाता था उससे ज्यादा पाता था। वो नौकरी छोड़कर 10% सैलरी। मैंने उनको बोला थोड़ा आपको और सैलरी लेना है, आप थोड़ा और लेना है। बोला नहीं नहीं नहीं, छोड़िए ना। लेकिन वो उनसे बहुत जूनियर आते हैं वहां पे, उनके बाद 5 साल के बाद जो आते हैं उनको उससे काफी ज्यादा देते हैं। उनका उद्देश्य इतना ही है, वहां के गरीब बच्चे को पढ़ाना। उसका कारण है प्रभु यीशु का प्रेम। जी हाँ, इसलिए कोई कोई सोचते हैं ऐसा कौन रहते हैं, ऐसा कौन करते हैं काम। ऐसा नहीं है, करते हैं हम। कम से कम हम ऐसा 100 लोगों को जानते हैं जो मेरा दोस्त लोग है, हमारा साथ काम करते हैं। जी, 100 नहीं, हम ऐसा 1000 लोगों को जानते हैं, 1000 लोगों को जानते हैं। जी हाँ, ये है। वो लोग, इसमें से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु का सेवक है। जी हाँ, जी, हमारा सर कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं। वो कंप्यूटर इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बीटेक किया है। अभी इसी प्रकार एक गरीब बच्चों का स्कूल पढ़ाते हैं। हम ही लोग चलाते हैं उसको। उनका माता पिता सब अनपढ़ है, वो पीते रहते हैं। उन्हीं के बच्चे फीस देते नहीं है। हमने बोला फीस नहीं देते हैं इसलिए किसी बच्चे को स्कूल से निकालना नहीं, परीक्षा देने के लिए नहीं देगा ऐसा नहीं बोलना नहीं। बार बार उनको बोलिए, हम गाड़ी बेचते हैं उनको लाने के लिए, वो गाड़ी का भाड़ा कुछ देते नहीं है। प्यारो, प्रभु कहते हैं धन इकट्ठा ना कर। क्या ये लोग, आप कभी इनसे मिलेगा तो इनसे पूछिएगा क्या आप खुश हैं? वो ये नहीं बोलेगा खुश नहीं है। अगर खुश नहीं है तो उनको एक दिन भी वो काम करने का जरूरत नहीं है, वो खुश है। क्या चैलेंजेस है, चुनौती है?
आपका भी जीवन में चुनौतियां होंगी, लेकिन चुनौती से बढ़कर, चुनौती किसका नहीं है जी? जो नाव चलाते हैं उनका चुनौती नहीं है, टाउन में गाड़ी चलाते, बस चलाते, उनका चुनौती नहीं है, इस देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री और उनके साथी लोग, क्या उनको चुनौती नहीं है? चुनौती सबको है, जी हाँ। लेकिन ये लोग, मैं जो बोल रहा हूं ना, वो लोग मन में बड़ा खुश है, क्योंकि प्यारो याद रखिएगा, आप इस दुनिया में आए हैं एक बड़ा उद्देश्य है। ये पैसा कमाना, धन इकट्ठा करना, ये सब बहुत छोटा उद्देश्य है। आपका बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है, आपके लिए परमेश्वर एक जगह तैयार कर रहे हैं, उस जगह पर आपको जाना है आनंद जीवन में। ये मत सोचिए ऐसा कुछ नहीं है, बात में हम लोग फंसताएंगे, ऐसा नहीं होना है जगह है, एक ईश्वर है ये सब कुछ बनाने वाला, वो परमेश्वर मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। उनका योजना है आपको स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन में पहुंचना है। दूसरा, इस दुनिया में आप है तो आपके लिए कुछ भलाई का काम प्रभु रखा है, वो करना है। प्रभु कहते धन इकट्ठा मत करो, प्रभु का पीछे चलो, आपका जरूरत प्रभु पूरा करेगा, पूरा करेगा, जरूर करेगा। चिंता मत करिए, खुश हो जाइए, इस प्रभु पर विश्वास करिए। प्रभु आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको हारने नहीं देगा, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आप पर भरोसा करने में, धन से बढ़कर, दुनिया से बढ़कर, आपका पीछे चलने में, आप में भरोसा करने में, आपका प्रोविशंस, आप जो हमको चलाते हैं उसको देखने के लिए भी सहायता करें। अगर कोई आर्थिक परिस्थिति में दिक्कत में है तो हम प्रार्थना करते हैं अभी आप उनका जीवन में काम करें, उनके लिए रास्ता खुल जाए, ताकि वो जाने आप ही सच्चा ईश्वर है, परमेश्वर है, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।